प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स ईट इजी पर। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10वीं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत कर रहे हैं, प्रश्नावली 14.1। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक सोल्व कर रहे थे। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 18 को हल करेंगे, क्योंकि बच्चे ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इस टाइप के ही क्वेश्चन को हल करेंगे। हमारा मकसद है कि हर एक क्वेश्चन टाइप वाइज समझाया जाए। प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको समझ में आ रहा है कमेंट्स में लिख के बताइए समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो लेक्चर आपको, और इस चैनल को शेयर भी करें। प्यारे बच्चों, यही आपसे उम्मीद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा किसको? 8 को, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंगित का मतलब क्या है? यहाँ पर एक ये देखिए आपके सामने एक चित्र बना हुआ है। एक वृत्त के अंदर 1 से लेकर के 8 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, और यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, मतलब तीर का एक निशान यहाँ पर दिख रहा होगा आपको इस डायग्राम में। ये जो तीर है, मतलब ये एक ऐसा खेल है जब इसमें एक तीर को घुमा जाता है तो ये किसी एक संख्या के सामने आकर के रुकता है, और जिस भी संख्या के सामने ये रुकता है तो ये इसकी तरफ संकेत करता है, मतलब उसको ये क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। तो इसको जब एक बार घुमाएंगे तो ये एक बार घूमने के बाद प्यारे बच्चों किसी एक संख्या के सामने आकर के रुकेगा। ठीक है, तो हर एक संख्या के सामने रुकने की इसकी जो संभावना है वो बराबर है, क्योंकि हर एक संख्या यहाँ पर क्या है? बराबर लिखी हुई है। 1 भी यहाँ पर एक बार है, 2 भी यहाँ पर एक बार है, 3 भी यहाँ पर एक बार है, 4 भी, और 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी। ये सभी संख्याएं यहाँ पर जो है एक बार लिखी हुई है। अगर यहाँ पर 8 2 बार लिखा होता तो यहाँ पर 8 की संभावना अधिक हो जाती, और अगर यहाँ पर 8 4 बार लिखा होता फिर उससे ज्यादा संभावना हो जाती। सबसे ज्यादा संभावना इसमें 8 की हो जाती। जैसे यहाँ पर देखिए विषम संख्या 1, 3 और 5 और 7, यहाँ पर विषम संख्या की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर ये विषम संख्या है, तो ये भी यहाँ पर विषम संख्या और सम संख्या बराबर है। जितनी यहाँ पर सम संख्या है उतनी ही यहाँ पर विषम संख्या भी है, तो इनकी संभावनाएं बराबर है। तो इसने लिखा है यदि सभी परिणाम सांप्रायिक है। सभी परिणाम सांप्रायिक मतलब सभी संख्याएं यहाँ पर बराबर है, सभी की जो प्रायिकता होगी वो बराबर होगी, सभी परिणामों की तीर द्वारा इंगित करने की जो प्रायिकता होगी। प्यारे बच्चों, तो इसमें टोटल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 8 है। तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखने का तरीका क्या रहेगा? देखिए, तीर द्वारा इंगित किए जा सकने वाले, इंगित किए जा सकने वाले या इंगित किए जाने वाले परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या। यहाँ पर कितने परिणाम है? टोटल 8। यहाँ पर देखें कौन कौन से परिणाम है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पर टोटल 8 परिणाम यहाँ पर है हमारे पास। टोटल आउटकम्स जो भी है वो कितने हैं? 8 हैं। तो तीर द्वारा इंगित किए जा सकने वाले परिणामों की कुल संख्या। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है 8 को इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा। तो लिखेंगे तीर द्वारा 8 को इंगित करने के परिणामों की कितनी संख्या है यहाँ पर? तो कितने परिणाम है यहाँ पर? देखिए 8 इनमें कितनी बार आ रहा है? तीर द्वारा 8 को इंगित करने के परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर कितने परिणाम है प्यारे बच्चों? 1, क्योंकि यहाँ पर 8 सिर्फ एक ही बार है, तो यहाँ पर 8 को सिर्फ जो तीर है वो एक ही बार इंगित करेगा अगर उसको एक बार घुमाया जाएगा। ठीक है, तो तीर द्वारा 8 को
इंगित करने, तीर द्वारा 8 को इंगित करने की जो प्रायिकता होगी वो क्या रहेगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। ये अपने फार्मूला याद रखना है, इसको लिखना भी है यहाँ पर। अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे कुल संभाव्य परिणाम लिखेंगे या फिर कुल परिणामों की संख्या भी लिख सकते हैं। अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने हैं जिसकी बात करें? तीर द्वारा 8 को, 8 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 8 को इंगित करने का सिर्फ एक ही परिणाम है, तो लिखेंगे 1/8, क्योंकि यहाँ पर टोटल परिणाम कितने हैं? 8 है। नंबर 2 में देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक विषम संख्या को, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। विषम संख्या को इंगित करने के परिणाम देखिए कितने हैं यहाँ पर। तो तीर द्वारा एक विषम संख्या को, एक विषम संख्या को, एक विषम संख्या को इंगित करने के परिणामों की संख्या, इंगित करने के परिणामों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितनी संख्या यहाँ पर, विषम संख्या कितनी है यहाँ पर देखना है। 1 और ये 3, ये 5 और ये 7, तो ये 7 तक, मतलब 1, 3, 5 और 7, ये सभी हमारी, ये 4 के 4 जितने परिणाम हैं ये हमारे विषम संख्या के परिणाम है। तो उसने बोला कि ये तो एक विषम संख्या पर रुकेगा, इसकी कितनी यहाँ पर संभावना है, इसकी प्रायिकता क्या है कि विषम संख्या की तरफ ही रुकेगा। अब वो रुक सकता है 1 पर, रुक सकता है 3 पर, रुक सकता है 5 पर, रुक सकता है 7 पर, रुक सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर टोटल परिणाम कितने हो जाते हैं मेरे पास? 4। वो कौन कौन से परिणाम हैं वो आपने लिखना है। 1 पर, 3 पर, 5 पर और 7 पर, ये 4 मेरे पास परिणाम है। तो लिखेंगे यहाँ पर तीर द्वारा एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। यहाँ पर आपने ये फार्मूला लिख देना है यहाँ पर, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो प्यारे बच्चों अनुकूल परिणाम कितने हैं वो कितने दे रखे हैं यहाँ पर? 4, तो 4/8 और यहाँ पर काटेंगे तो 1/2। इसका मतलब 1/2 का मतलब आधी संभावना, 1/2 का मतलब होता है आधा, तो 1/2 का मतलब आधी संभावना है, क्योंकि टोटल 8 है, उनमें से 4 संख्या के पास वो रुक सकता है, सामने वो रुक सकता है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 को मैं ऊपर लिखने की कोशिश करूंगा। यहां पर पार्ट नंबर 3 में आपको दिया हुआ है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या आप इसमें देखिए, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने के परिणामों की संख्या। दो से बड़ी संख्या को इंगित करने के परिणामों की संख्या। 2 से बड़ी संख्या देखिए कौन कौन सी है यहाँ पर? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो कितने परिणाम हो गए? 6। कौन कौन से हैं देखिए? 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन 6 के 6 परिणामों में से जो तीर है किसी एक परिणाम को क्या करेगा? इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या को, कोई भी एक संख्या हो सकती है लेकिन पॉसिबिलिटीज इन्हीं की रहेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसकी प्रायिकता अपने निकालनी है। 2 से बड़ी संख्या को
इंगित करने की प्रायिकता वो क्या होगी प्यारे बच्चों? फार्मूला से हम लिखना है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर है 6, टोटल परिणाम है 8। काटेंगे इसको, 2 से गया 3 बार में, 2 से कटा 4 बार में, 3/4। तो ये संभावना होगी कि 3/4 मतलब 75% यहाँ पर इसकी संभावना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 50% संभावना थी। उसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट इसका प्यारे बच्चों, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। 9 से छोटी संख्या को, तो यहां पर लिखेंगे 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने के परिणाम, इंगित करने के परिणामों की संख्या, इंगित करने के परिणामों की संख्या। तो यहां पर देखिए 9 से छोटी कितनी संख्या है? सारी संख्याएं जितनी भी वृत्त के अंदर लिखी हुई है वो सभी की सभी संख्याएं 9 से छोटी हैं। तो टोटल संख्या कितनी है? 8। तो टोटल ही परिणाम जो थे हमारे पास वही है। अगर बोलता 9 से बड़ी संख्या या 8 से बड़ी संख्या, इसमें है ही नहीं वो 8 से बड़ी संख्या, तो उसकी प्रायिकता 0 होती। तो 9 से छोटी संख्या को इंगित करने के परिणामों की संख्या लिख दिया। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता। तो फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं प्यारे बच्चों? अनुकूल परिणाम यहाँ पर 8 है और टोटल परिणाम भी कितने हैं? 8। तो ये हो जाएगा 1। इसकी प्रायिकता होगी 1। प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस चीज का। और कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके लिखिए, कोई वीडियो में कमी है, कोई वीडियो लेक्चर में कमी है, हो सकती है शुरुआत में। तो प्यारे बच्चे आप कमेंट में लिखिए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करें। प्यारे बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 19 की यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया आपके सामने। प्यारे बच्चों मैंने गलती से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 बोल दिया था पहले शुरुआत वीडियो में कि हम एक टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 की जगह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 है। ये भी पासे वाला है और ये भी पासे वाला एक क्या है बच्चों? क्वेश्चन है। तो देखिए पहले बच्चों आपको पासे का पता होना चाहिए। आप सभी ने एक गेम देखा होगा, लूडो का गेम, उसमें हम सांप सीढ़ी ऐसे गेम खेलते हैं, मोबाइल में भी खेलते हैं प्यारे बच्चों। तो उस पासे को मैं दिखाना चाहूँगा। मेरे पास एक्चुअली में कोई पासा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा उस तरह से एक पासा दिखाने की जो हमने अपने आप ही एक उस पर मार्क किया है नंबर जो परिणाम है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ये आपके सामने एक क्यूब है जो इसमें आप अलग अलग तरह के कलर देख सकते हो। ये भी एक गेम होता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए कि पासा कैसा होता है, मेरे पास पासा तो नहीं था एक्चुअली में, और अगर होता भी तो बिल्कुल ही छोटा होता है, तो मैंने उसको एक रूप दे दिया ऐसा ही। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको एक डॉट दिख रहा होगा यहाँ पर 1 ऐसे ब्लैक जैसे बना हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो इसका मतलब है कि इस पासे को अगर इसको आप पासा अज्यूम करिए कि ये एक पासा ही है, जब आप इसको रोल करेंगे, इसको फेंकेंगे, तो आपको इनमें से कोई सा एक परिणाम मिलेगा। आपको 3 मिल सकता है, आपको यहाँ पर 5 मिल सकता है, या आपको यहाँ पर ये परिणाम मिल सकता है 4। तो टोटल परिणाम मेरे पास 6 हो गए, क्योंकि इसकी 6 फेसेस है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हर एक फेज पर एक अलग परिणाम है। यहाँ पर जैसे 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2। ऐसे प्यारे बच्चों हर एक फेज पर अलग अलग परिणाम लिखे हैं, जिसको हमने डॉट से लिखा हुआ है। ऐसे इसको ब्लैक कर दिया है मार्कर से। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पासे को एक बार फेंका जाता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर पासे को एक बार फेंका गया है। पासे को यहाँ पर 2 बार भी फेंका जा सकता है,
या दो पासों को इकट्ठा भी फेंका जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा बाद में वीडियो लेक्चर में। तो देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। देखिए प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या है फर्स्ट पार्ट में कि आपको अभाज्य संख्या मिली है, 2 और 6 के बीच कोई आपको संख्या मिली है, और एक और विषम संख्या, एक विषम संख्या आपको मिली है। तो पहले प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है। 2, ये तो आपको पता ही होगी कि 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या होती है। विषम संख्या के बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब की बार जो क्वेश्चन जो 12वां है, इस बार जो 2023 में एग्जाम हुआ था अभी पिछले महीने, तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन था इसके फर्स्ट दो पार्ट, ये वाला और ये वाला, और दूसरे सेट होते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, सेट मिलते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो किसी में फर्स्ट और सेकंड पार्ट दे दिया सेट में, किसी में फर्स्ट और थर्ड पार्ट, किसी में सेकंड और थर्ड पार्ट, ऐसे दे दिया था। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों के सिर्फ 2 ही पार्ट, क्वेश्चन नंबर मतलब अलग अलग था वहां पर, किसी सेट में कौन सा क्वेश्चन था, किसी में कोई सा, लेकिन ये 4 नंबर में आता है प्यारे बच्चों। मतलब इस क्वेश्चन को करने को, आप इस क्वेश्चन को आप अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, तो एक पासे को एक बार फेंक दिया गया, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करिए। अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या और एक विषम संख्या। तो देखिए पहले मैं अभाज्य संख्या बताता हूँ प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्याएं होती है प्यारे बच्चों। तो इनमें से हमने अब वो संख्या देखनी है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखिए, ऐसी संख्या प्यारे बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद से ही, स्वयं से ही डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 अपने आप से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये किसी और टेबल में नहीं आता, किसी और के टेबल में नहीं आएगा, किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन ये 1 है, ये सिर्फ अपने आप से ही, मतलब अगर मैं देखूं 1 को कौन सी संख्या भाग कर सकती है, तो वो सिर्फ 1 ही है, और इसको हम बोलते हैं गुणनखंड। अगर यहाँ पर देखूं 2 को कौन कौन संख्या भाग कर सकती है? आप बोलोगे सर एक तो 1 करेगा और एक वो खुद ही करेगी। अगर मैं बोलूं 3 को कौन भाग कर सकता है? 1 करेगा, 2 करेगा, 2 नहीं 3, मतलब 1 और ये खुद संख्या जो है। 4 की बात करूं, 4 को कौन भाग करेगा? यहाँ पर 1 करेगा, 2 भी करेगा और खुद 4 भी करेगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर भाग करने वाला सिर्फ 1 ही है। यहाँ पर भाग करने वाली संख्या, 2 को भाग करने वाली संख्या जो है वो 2 है। यहाँ पर 3 को जो भाग करने वालों की संख्या है वो कितनी है? 2 है। यहाँ पर 4 को कितनी संख्याएं भाग कर रही है? 1 2 3। मतलब यदि किसी संख्या को जो किसी संख्या को भाग करने वाले की संख्या अगर 2 से अधिक हो, मतलब 4 को कितनी संख्या भाग कर रही है? यहाँ पर 3 संख्याएं, एक तो खुद 1 है और वो खुद संख्या भी है, और अलग से कौन है? 2। मतलब इनको बोलते हैं गुणनखंड। ये 4 के गुणनखंड है, मतलब 4 के गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर 3 है। यहाँ पर 1 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 है। इसको मैं सिंपल वे में भी बता सकता था कि जो संख्या सिर्फ अपने आप से भाग हो जाए वो होती है अभाज्य संख्या। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करी। यहाँ पर 4 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 3 है। यहाँ पर 1 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 है। यहाँ पर 2 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 है। और यहाँ पर 3 के गुणनखंडों की संख्या भी 2 है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, जिस संख्या के सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल सिर्फ 2 ही गुणनखंडों, मतलब जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो, वो हमारी होती है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर 1 के कितने गुणनखंड है? यहाँ पर 1 के सिर्फ 1 ही गुणनखंड है, मतलब गुणनखंडों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 1 है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर 1 न तो अभाज्य संख्या होगी और ना ही भाज्य संख्या। 1 ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य। 2 के कितने गुणनखंड है? 2। 3 के कितने गुणनखंड है? 2। 4 के कितने गुणनखंड है? 3। तो 4 जो होगी वो अभाज्य नहीं होगी, वो होगी भाज्य संख्या। जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो, जैसे देखिए 5 है, 5 के गुणनखंड कितने हैं? 2। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक तो वो खुद संख्या और एक तो ये होगी अभाज्य संख्या। तो आप
समझ गए होगे। यहाँ पर 3 भी अभाज्य संख्या होगी, 2 भी अभाज्य संख्या होगी। अगर आपसे पूछे एक कैसी संख्या है तो आप कहोगे कि एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 है। 5 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। 6 देखिए 1 2 3, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी, और खुद से भी डिवाइड होता है, मतलब 6 से। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी रहेगी, 4। तो कहेंगे आप ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अच्छी डिटेल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है प्यारे बच्चों। देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लिखेंगे पासे में कितनी टोटल परिणाम है प्यारे बच्चों। तो लिखेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूं, यहाँ पर कर देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, पासे पर अंकित। पासे पर अंकित, अंकित का मतलब यहां होता है भाई उस पर कितने परिणाम लिखे हुए हैं। पासे पर अंकित परिणामों की संख्या, परिणामों की कुल संख्या। प्यारे बच्चों मैं बोर्ड पर इसलिए लिख रहा हूं हर एक बात को, आपने इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। एग्जाम की जो कॉपी होगी आपके पास आंसर की, उसी में इस तरह से लिखना आपने, पासे पर अंकित परिणामों की कुल संख्या। कुल संख्या प्यारे बच्चों जो भी बोलने में कुछ थोड़ी बहुत गलती होती है आप उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि प्यारे बच्चों ये वीडियो है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें गलतियों का। और जब हम गलतियों का ध्यान रखते हैं तो ऑलमोस्ट ज्यादा गलतियां होती है। क्लास में भी कम से कम थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो ऑफलाइन क्लास होती है प्यारे बच्चों। आपने गलतियों की तरफ नहीं ध्यान देखना, आपने सिर्फ क्या आपको समझ में आ रहा है, आपको मटेरियल अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपने सिर्फ वो देखना है। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा पढ़ाया हुआ तो आप चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर नहीं आता है समझ में तो प्यारे बच्चों वीडियो को अनलाइक भी कर सकते हैं, आपके ऊपर बात है। लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको अच्छा समझाने की, और जैसे जैसे आप हमें देखते रहेंगे, हमें मोटिवेट करते रहेंगे, तो हम भी आपके सामने अच्छे वीडियो लेक्चर लगाने की कोशिश करेंगे। तो पासे पर अंकित परिणामों की कुल संख्या कितनी प्यारे बच्चों, 6 है। कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब या तो 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, इनमें से कोई सा भी एक परिणाम आपके सामने आ सकता है। तो पहला पार्ट क्या है, यहाँ पर आपको एक अभाज्य संख्या मिली है, तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने के क्या प्रायिकता होगी। देखिए एक अभाज्य, एक अभाज्य, एक का मतलब यहाँ पर भाई वो एक संख्या है, एक कोई भी हो सकती है अभाज्य संख्या में से। तो एक अभाज्य संख्या पास होगा, आपने एक बार उछाला यहाँ पर, ठीक है। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के परिणामों की संख्या। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के कितने परिणाम है। अभाज्य संख्या भी मैंने बताई, क्या एक अभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। आपने नोट करना, कई बच्चे इसको अभाज्य मान लेते हैं क्योंकि ये एक से भाग होता अपने आप से, ऐसे नहीं। एक यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है, हाँ 2 यहाँ पर अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, और 5 भी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर कितने परिणाम हो गए, 2 एक 3 एक 5, तो टोटल परिणाम हो गए 3। कौन कौन से लिखने ब्रैकेट में अपने, 2 है, 3 है और 5 है, ये हमारे अभाज्य संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता। तो फार्मूला आपको याद होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने हैं, 3, और कुल परिणाम कितने यहाँ पर 6। 3 एकम 3, और ये 3 से कटा 2 बार में, ये आ गया 1/2। 1/2 क्यों आया, 1/2 जब भी आए तो समझना कि संभावनाएं हाफ हो गई हैं, संभावना यहाँ पर आधी हो गई हैं। टोटल 6 थे तो उनमें से 3 संभावनाएं किसकी होगी, इसके अकॉर्डिंग किसी एक अभाज्य संख्या आने की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1/2 संभावना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए 2 पार्ट, 2 और 6 के बीच कोई संख्या, 2 और 6 के बीच कोई संख्या होगी, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, स्थित संख्या प्राप्त होने के परिणामों की संख्या, प्राप्त होने के परिणामों की संख्या। तो यहां पर देखिए भाई कितने परिणाम है, 2 और 3 के बीच, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कितने परिणाम हो गए यहाँ पर,
तो 2 और 6 के बीच यहाँ पर 1 2 3 3 परिणाम है, 3 है, 4 और 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, कौन कौन से हैं, यहाँ पर लिखेंगे 3 4 और 5। ऐसे आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिखना आपने कौन कौन से परिणाम है, जो 3 परिणाम लिखे हैं। ठीक है, तो 2 और 6, 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा पहले बच्चों 3/6। फार्मूला आपको याद होगा, 3 से कटा 1 बार, 3 से कटा 2 बार, तो 1/2 ये भी प्रायिकता होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए पार्ट नंबर 3 इसका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, अपनी कॉपी में उतार सकते हो इसको, अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। मैं इसको साइड में थर्ड पार्ट यहाँ पर कर देता हूँ सोल्व इसका। यहाँ पर लिखा हुआ है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या को प्राप्त करने के परिणाम, प्राप्त करने के परिणामों की संख्या। ये कितनी होगी? तो देखिए विषम संख्या कौन सी है? ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा और 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो कितने परिणाम हो गए? 3, 1 3 और 5 ये परिणाम है जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता। फार्मूला आपको याद है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो 3/6 लिखेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 1/2 आपका आंसर रहने वाला है प्यारे बच्चों। हर एक पार्ट का आंसर 1/2 1/2 1/2 आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, सेम ही रहने वाला है, बस यहाँ पर कुछ यहाँ पर अब की बार अंकों की जगह यहाँ पर आपको अल्फाबेट दे दिया ABCDE। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको मैं यहाँ पर से साफ कर देता हूँ। इसमें देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों, जिसके फेसिस पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। मतलब उसके पासे पर ये अंक लिखे हुए हैं, ऐसे अक्षर लिखे हुए हैं ABCDEA। यहाँ पर A 2 बार है प्यारे बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर A की संभावना ज्यादा है आने की। ठीक है, उसको एक बार फेंका गया तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है कि हमें A मिलेगा, A प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी और D प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली के अंदर हर एक क्वेश्चन सेम ही टाइप के हैं, सभी में एक संख्या छंटी है, सभी में से एक परिणाम चूज किया है, वो परिणाम कैसा है, उसके प्राप्त होने की संभावना क्या है। फार्मूला सेम है, जिसको एक क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया तो पूरी प्रश्नावली उसको समझ में आएगी। सिर्फ उसको ज्ञान होना चाहिए विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में सम संख्या ही पूछ सकता था, तो आपने सम संख्या देखनी है उसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर A प्राप्त होने की प्रायिकता, D प्राप्त होने की प्रायिकता, फर्स्ट पार्ट। तो लिखेंगे पासे पर अंकित, पासे पर अंकित, पासे पर अंकित परिणामों की कुल संख्या, पासे पर अंकित परिणामों की कुल संख्या तो कितनी होगी प्यारे बच्चों? देखिए परिणाम हमेशा 6 रहेंगे पासे पर, क्यों? क्योंकि इस पर 6 फलक होते हैं, 6 उसके फेसिस होते हैं, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर। और लिखा भी है 1 2 3 4 5 6, रिपीट कर सकता है किसी परिणाम को। ठीक है, तो लेकिन होंगे टोटल 6। तो कौन कौन से परिणाम है यहाँ पर? देखिए A B और C D और E और ये फिर A, ये परिणाम है। अपने ब्रैकेट में इसको लिखना है। तो क्या बोल रहे थे? A प्राप्त, A प्राप्त होने के कितने परिणाम है यहाँ पर? A प्राप्त होने के परिणामों की संख्या, A प्राप्त होने के
परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर ए कितने टाइम से, देखिए भाई यहाँ पर ए यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक है भाई, ये यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ए 2 बार है, यहाँ पर ए प्राप्त होने के जितने परिणाम है 2। तो ए प्राप्त होने की जो प्रायिकता वो क्या होगी, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता वो क्या होगी प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम किसके अनुकूल बात हो रही है यहाँ पर, ए प्राप्त होने, ए के अनुकूल। तो ए के अनुकूल कितने परिणाम है यहाँ पर, ए 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बटा में 6। आप फार्मूला लिखना अपने हर एक क्वेश्चन में लिखना, हर एक पार्ट में लिखना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो 2 से घटा 1 बार में, 2 से घटा 3 बार में, 1/3 इसकी प्रायिकता होगी। नंबर 2 देखिए भाई, डी मिले आपको डी मिले, आपसे कुछ ही पूछ सकता, सी मिले, ई मिले, एफ मिले, डी ना मिलने की प्रायिकता। तो आपने देखना है, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, ना मिलने से भाई ये ना मिलेगा, वो मिलेगा। ठीक है, तो आपने अगर पूछ लिया ई ना मिलने की, तो ई को छोड़ करके बाकी देखना कितने परिणाम है। ठीक है, तो डी प्राप्त होने के परिणामों की संख्या, डी प्राप्त होने के परिणामों की संख्या, डी यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगी, डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या लिखेंगे 1/6। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया था। और अगले जो क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 होगा, 15, 16 जो क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, आपको अगले वीडियो लेक्चर में कराए जाएंगे। सभी एक टाइप्स के जो होंगे, टाइप वाइज आपको करा रहे हैं प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया है। अगर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद।